जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आप सबों के बीच में महाभारत की कुछ दोहा सुनाएंगे और उनको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हरिओम हरिओम हरिओम। साधन सुख के मन दुखी, रही अधूरी साथ। भूल न पाता मन कभी, मन माना अपराध। मन माना अपराध। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, दो दुनिया का किसी का आज तक कोई इच्छा पूरा नहीं हो सका। आज किसी का झोपड़ा है तो उसका इच्छा है कि जब मुझे एक छोटा सा कुटिया हो जाए। कुटिया हो जाता है तो इच्छा है कि एक छोटा सा घर हो जाए। घर किसी के है तो कोई सोचते हैं कि मुझे एक बंगला हो जाए। इसी प्रकार की मन की जो है, एक एक चीज़ पर तृष्णा जागते जाते हैं और अंत में जिस काम से ये धरती पे आते हैं उस काम को लोग भूल करके अपनी सुख सुविधा, अपनी प्रभु भक्ति से वंचित हो करके, संसार की मोह माया में फंस करके और उन्हीं में लग जाते हैं। जब अंत समय होता है, जब हम इस भूलोक को छोड़ करके परम धाम को हम शरीर त्यागते हैं, तब तो शरीर जिस काम के लिए प्रभु से आए थे बोल करके इस धरती पे, जो हम जा रहे हैं आपके गुणगान करेंगे, हम धर्म करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, उसको भूल करके अपनी सुख सुविधा में लग जाते हैं। अंत समय में जब इस शरीर को त्यागते हैं और परम धाम को जाते हैं, तब मन बहुत व्याकुल हो करके, बहुत अफसोस हो करके इस शरीर को त्यागते हैं और बड़ी कष्ट से इस शरीर को त्यागा जाता है। क्योंकि शरीर से बड़ी मोह रहते हैं कि मैंने संसार में इतना कुछ बनाया, इतना पैसे कमाए, इतना धन कमाए, इतना ज़मीन कमाए, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे परिवार ऐसे हैं, हमारी पत्नी ऐसे हैं, हमारी बेटियां ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं। सब की मोह उनको घेर लेते हैं और शरीर से अंतिम समय में जब प्राण रूपी ये ज्योति जब निकलते हैं शरीर से, बड़ी कष्ट से निकलते हैं। उस समय पछताते हैं कि हमने जो प्रभु से वादा किए थे, हम जो प्रभु को वचन दिए थे, जिस काम के लिए धरती पर मुझे प्रभु भेजा था, हम वो सब तो से दूर रहे और दुनिया की मोह माया में फंस के आज फिर हम उसी कष्ट के अनंत पथ पर हमने फिर आज चल दिए। यही होता है जीवन का, जो बार बार आपको मन को कष्ट पहुँचेगा। जब आप धर्म से वंचित हो जाएंगे, प्रभु की भक्ति से वंचित हो जाएंगे, तो बहुत कष्ट होता है, बार बार कष्ट होता है इस शरीर को, मन को। इसका भावार्थ यही हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग भी कम से कम समय निकाल के प्रभु भक्ति में ज़रूर लगना चाहिए। सारे जीवन तो अपने लिए ही करते हैं, कम से कम कुछ पल ऐसे निकालें जो कम से कम परम पिता परमात्मा को चिंतन मनन, उनकी सेवा पूजा जरूर करना चाहिए और दूसरों को भी सेवा करना चाहिए। और सबसे भगवान बड़ा होते हमारा माता पिता, उनकी तो तत्पर सेवा में रहना चाहिए, क्योंकि उनका ही फलस्वरूप, उनका ही जीवन का महत्वपूर्ण है, जो हमको जन्म दिए, हमको लालन पालन किए, इस संसार की रीति रिवाज हमको सिखाए। इसीलिए माता पिता को हर हाल में किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे माता पिता कैसा भी हो, हमारे लिए कुछ किए हो और ना किए हो। बहुत से आदमी कहते कि हमारे लिए आप क्या किए? कुछ नहीं किया, आप अपने सुख में ही सारे जीवन बिताए, अपने लिए सोचे, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं सोचे। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनका इतना ही बड़ा उपकार है जो हमको जन्म दिया, हमको लालन पालन करके इस योग बनाए कि कम से कम संसार को पहचाने। तो माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा धन है, जो उसने हमको लालन पालन किए।
इसीलिए माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए और कोई बुरी बात नहीं कहना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं कहना चाहिए कि माता पिता को ठेस पहुँचे। सदैव माता पिता की सेवा में तत्पर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।